हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड लाइन हीलिंग के बारे में। किसी का क्वेश्चन है कि ब्लड लाइन हीलिंग क्या होती है। देखिए, ब्लड लाइन हीलिंग जब हमारी अवेकनिंग होती है, सबसे पहले हमें ब्लड लाइन हीलिंग ही करनी पड़ती है। देखिए, जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है, मतलब जिस परिवार में भी आपने जन्म लिया है, तो वहाँ पर आपकी सोल ने उस परिवार को चूज किया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वहीं की डार्कनेस हटानी होती है। मतलब जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, वहाँ पर कोई ना कोई कर्स या कोई ना कोई दुख, तकलीफ या पीड़ा जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है। तो उसी को हील करने के लिए आपको यहाँ पर यूनिवर्स ने भेजा है। देखिए, जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में या कोई भी ऐसी जर्नी में होते हैं, तो सबसे पहले आपको ब्लड लाइन हीलिंग ही करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने ब्लड लाइन हीलिंग नहीं की तो आपकी अवेकनिंग नहीं होगी। क्यों? देखिए, आप जो अपने प्रीवियस कर्मास लेकर आए हैं इस दुनिया में, तो वो भी तो आपको हील करने हैं ना। तो उसी के जैसे यूनिवर्स आपको सिचुएशन देता है और आपकी सोल चूज करती है कि आप किस तरह की फैमिली में जाएंगे। तो वैसे ही वो कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, जो कि आपको कट करने होते हैं। सबसे पहले आपको जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में डाला जाता है, तो यूनिवर्स आपको प्रॉपरली वहाँ से समझाता है कि अब आपके यहाँ से कर्मा क्लियरेंस की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, उसके बाद जब आप अपना काफ़ी ज़्यादा कर्मा झेल चुके होते हैं, उसके बाद यूनिवर्स आपको बोलता है कि अब आपको अपनी ब्लड लाइन हीलिंग करनी होती है। देखिए, ये जो ब्लड लाइन हीलिंग होती है, ये आप विदाउट मंत्रा चैंटिंग के नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब आपका जन्म हुआ है, तो वहाँ से आपके ब्लड में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जो डार्कनेस बहुत ज़्यादा होती है, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो कर्सेस जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अब आप वो चीज़ खुद नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ करती है आपकी एनर्जी। तो कॉस्मिक एनर्जी आप कहाँ से लाएंगे? तो वो कॉस्मिक एनर्जी आप लाते हैं मंत्र चैंट से। जब आपको बार बार बोला जाता है कि अपनी डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस कीजिए, तो उनका मतलब यही होता है कि सबसे पहले आपको अपनी ब्लड लाइन की हीलिंग करनी होती है। देखिए, जब तक आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं, डार्कनेस है, कर्सेस हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कभी नहीं होएगी आपकी। तो सबसे पहले आपको मंत्र चैंट के थ्रू उस ब्लड लाइन को प्रॉपरली हील करना होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती है। जब आप व्रत रखते हैं, मंत्रा चैंट करते हैं, उसी के थ्रू आपकी जो ब्लड लाइन हीलिंग है वो होती है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले महादेव को गुरु बनाकर आपको मंत्रा चैंट स्टार्ट करना होता है। देखिए, आप डायरेक्टली मंत्रा चैंट ना करें, सबसे पहले आप कुछ देर व्रत रखना स्टार्ट करें। इससे आपका थोड़ा ऑरा क्लियर हो जाता है, नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाती है। अगर आपने 6 मंथ्स और 1 ईयर अच्छे से व्रत रखे हैं, तो आपका तपोबल अच्छा हो जाता है, आपका ऑरा अच्छा हो जाता है। उसके बाद आप मंत्रा चैंट स्टार्ट कर सकते हैं। भगवान शिव को गुरु बनाकर आप आसन बिछाकर रुद्राक्ष की माला पर आप ओम नमः शिवाय का जाप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, प्रॉपर साधना करते जाएंगे, देखिए इसमें साधना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप रोज़ मंत्रा चैंट कर रहे हैं और उसके साथ साधना भी कर रहे हैं,
तो आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलती रहेगी और उसी कॉस्मिक एनर्जी से आपकी जो ब्लड लाइन है वो हील होगी। वरना आप इसी तरह से स्ट्रगल करते रहेंगे और आप सोचेंगे कि कौन सा आईना वर्क करना है, कैसे करना है। तो इसलिए सबसे पहले ब्लड लाइन हीलिंग का यही रास्ता है। फिर उसके बाद आप पूर्णिमा और अमावस्या को अपने पितरों का के लिए दान निकालिए, उनके नाम पर दान कीजिए। और ये दान आपको खुद खाना बनाकर करना होता है और फेमिनाइन एनर्जी ये चीज़ करती है, तो आपको ये चीज़ प्रॉपरली करनी है। ठीक है, तो इसी तरह से ये ब्लड लाइन हीलिंग चलती रहती है और ये दान आपको छोड़ना नहीं है। ये आपको 1 मंथ में एक बार करना है। आप स्टार्टिंग में अमावस्या और पूर्णिमा को कीजिए, लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे जब 6 मंथ्स हो जाए या 1 ईयर हो जाए आपको, तो आप अमावस्या को ही दान दे सकते हैं। और ये दान आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ चलेगी। देखिए, अगर आप ये दान करते हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं आपका, तो आपको आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो जब आप ब्लड लाइन हीलिंग करते हैं, तो उसके बाद ही आपकी मेन जर्नी स्टार्ट होती है। देखिए, कुछ लोग थर्ड आई पर भी काम कर रहे होते हैं और जिन लोगों को अपनी अवेकनिंग प्रॉपरली अच्छे से करवानी है, यूनिवर्स के साथ चलना है, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अवेकनिंग में आपकी बॉडी ही सबसे पहले अवेकन होती है। देखिए, जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपकी साइकिक पावर्स जागृत होती हैं। उसके बाद आपको ब्लड लाइन हीलिंग के बारे में कहा जाता है। मतलब माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों अलाइनमेंट में चलते हैं एक साथ। जब आपने चेक किया होगा कि आपका जो सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आपको बोलते हैं कि आपकी बातें हमें समझ नहीं आती हैं या आपको उनकी बातें समझ नहीं आती हैं। तो ये होती है चेतना। आपकी चेतना का जो विस्तार है वो अलग तरीके से है। मतलब कॉन्शियसनेस जो होती है आपकी, वो अलग तरीके से काम करती है, बजाय कि आपके जो आसपास टॉक्सिक लोग हैं उनकी चेतना अलग होगी। आपकी जो हायर कॉन्शियसनेस होती है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होती है। इसीलिए आपको सबसे पहले माइंड का, फिर आपको जब बॉडी के बारे में आता है तो आपको ब्लड लाइन हीलिंग करनी होती है। बिना आप बॉडी के आप अपनी सोल तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने पूर्वजों का ऋण नहीं चुकाते हैं, मतलब आपने उनके परिवार में जन्म लिया है, आप उनकी पीढ़ी हैं, तो आपको उनका जो कर्ज है वो चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो आपसे ऋण चुकाने की बात करते हैं, ताकि आप अपने डिवाइन सेल्फ में आ सकें। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप अपने 3D के सारे बंधनों से मुक्त होकर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलें। तो इसलिए आपको सबसे पहले ब्लड लाइन हीलिंग करनी होती है, जिसमें आपकी हेल्प प्रॉपर तरीके से यूनिवर्स ही करते हैं। और ये जो हीलिंग है ये आपकी यूनिवर्स के द्वारा ही होती है। उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डाला जाता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।